गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 25 नवंबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? बॉलीवुड एक्टर नसरुद्दीन शाह को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं इसी क्वेश्चन में, आदित्य विक्रम बिरला कला किरण जो पुरस्कार है वो किसे प्रोवाइड करवाया गया है? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। फिर बात करते हैं, किस राज्य को मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार 2019-20 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार मिला? ओडिशा गवर्नमेंट या ओडिशा स्टेट को इसके लिए पुरस्कार मिला है। ओडिशा को इसके जो अपने मेरी टाइम का जो होता है, मैरिन टाइम का जो स्टेट है उसका अवार्ड मिला है। इनलैंड की बात करते हैं तो यूपी को मिला है। और यदि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग की बात करते हैं तो ये असम को मिला है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, WCOL की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जो सबसे महंगी सिटी है वो अभी हांगकांग को इसका दर्जा मिला है। फिर बात करते हैं, हाल ही में किस संस्था के द्वारा कोपरनिकस सैटेलाइट 6 मिकेल फैक्टली सैटेलाइट को लॉन्च किया गया? नासा एंड ESA के द्वारा ये एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जो कि ओशंस के अंदर होने वाली जो भी अपना वाटर का लेवल है उसकी निगरानी के लिए बेसिकली इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल द्वारा ऑनलाइन गेम्स को प्रतिबंधित किया गया है? तमिलनाडु के जो गवर्नर है बनवारी लाल जी पुरोहित, उनके द्वारा ऑनलाइन जो गेम्स है उन सभी को प्रतिबंधित किया गया है। जो भी पर्सन इन गेम्स को खेलता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर 5000 रुपीज़ का जुर्माना भी वहां पर लगाया गया है। इसके साथ साथ 6 मंथ्स की जेल भी वहां पर हो सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टेनिस का नीटो ATP फाइनल्स टूर्नामेंट रशिया के डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया और ये इनका अभी तक का सबसे बड़ा ATP टूर्नामेंट है। फिर बात करते हैं, हाल ही में किसे लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसरो की जो इसरो की फाउंडर है सुधा मूर्ति, उनको, और ये इसके साथ साथ एक इंजीनियरिंग टीचर भी है और इसके साथ साथ ये कन्नड़, मराठी और इंग्लिश राइटर भी है। फिर बात करते हैं, भारत का पहला जो मॉस गार्डन है वो उत्तराखंड स्टेट के अंदर अभी ओपन होगा। फिर ये था लास्ट वीडियो। अब बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना हुआ है? इसका राइट आंसर होगा अमेजन के जो CEO है जेफ बेजोस, वो इसके फर्स्ट पोजीशन पे है। अब बात करते हैं सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे एलन जो मास्क है वो इस पे सेकंड पोजीशन पे अभी आए हैं। ये जो क्वेश्चन अपने वीडियो के अंदर इंक्लूड किया गया है वो इसीलिए इंक्लूड किया गया है कि जो सेकंड पोजीशन पे अब एलन मास्क है और सेकंड से थर्ड पोजीशन पे बिल गेट्स अभी ट्रांसफ़र हो चुके हैं। इन दोनों की पोजीशन अपनी एक्सचेंज हो चुकी है। एलन मास्क पहले थर्ड पे थे, बिल गेट्स सेकंड पे थे। अभी प्रेजेंट टाइम में बिल गेट्स थर्ड पे और एलन मास्क सेकंड पोजीशन पे आ गए हैं। इसी तरह से बात करते हैं, इस लिस्ट के अंदर जो फोर्थ पोजीशन पे है वो फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग हैं। फिर बात करते हैं इंडिया के दृष्टिकोण से। इंडिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति है मुकेश अंबानी जी, वो इस लिस्ट के अंदर 10th नंबर पे प्रेजेंट हैं। फिर बात करते हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की। ये बेसिकली एक डेली रैंकिंग प्रोवाइड करवाने वाली एक संस्था है जो कि अराउंड 2012 से कंटिन्यू ये इंडेक्स प्रोवाइड करवा रही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य मंत्रिमंडल ने लव जिहाद के खिलाफ एक अध्यादेश को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा लव जिहाद के खिलाफ एक अध्यादेश की मंजूरी दी गई है जिसके तहत यूपी के अंदर या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर लव जिहाद अब एक कानून बन चुका है। जो भी इस कानून को खंडन करता है या तोड़ता है तो उसको 10 साल की सज़ा भी इसके अंदर हो सकती है। इसके साथ साथ इसमें डिफरेंट कैटेगरी बनाई गई है, उनके अंदर डिफरेंट जो पैसे का जुर्माना है या फाइनेंशियल जुर्माना है वो भी लगाया जाता है और अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग जेल की सज़ा भी उनमें प्रोवाइड करवाई गई है। इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे हरियाणा हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, ये भी इसी के आगे स्टेप को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे भी शायद ये कानून बनेगा। और इसके साथ ही यदि अपने
उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा सरकार को या उड़ीसा गवर्नमेंट को अभी मत्स्य विभाग के द्वारा सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए फर्स्ट पोजीशन पे चुना गया है। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। सो बात करते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट की। सो यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है उत्तर प्रदेश का दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स की बाउंड्री टच होती है, जैसे कि बिहार हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, हिमाचल हुआ और उत्तराखंड हुआ। इन स्टेट की बाउंड्री इसके साथ टच होती है। इसी के साथ एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली की भी इसकी बाउंड्री टच होती है। और इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करते हैं तो नेपाल के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेट्स की बाउंड्री टच करने वाला स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश ही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के बारे में। सो यहाँ की जो कैपिटल है वो लखनऊ है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी है। गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल, ये मध्य प्रदेश की गवर्नर भी है। हाईएस्ट पीक की बात करते हैं तो गोवर्धन हिल यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक है। डांसेस की बात करते हैं तो नौटंकी डांस हुआ, रासलीला हुआ, कजरी हुआ और झोरा, और इस तरह से छापली और जट्टा, ये कुछ डांसेज है जो यहाँ पर किए जाते हैं। इसी तरह से नेशनल पार्क की बात करते हैं तो दुधवा नेशनल पार्क हुआ और हस्तिनापुर नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं यहाँ पर विधानसभा की 403 सीट, विधान परिषद की 100 और लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ऑल ओवर इंडिया जो सबसे ज़्यादा सीट्स है वो यहीं पर इसी स्टेट की है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में। अभी हाल ही में 2019 की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार बताया गया था कि सबसे ज़्यादा जो घरेलू पर्यटक है वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही आए थे। सुरक्षित शहर परियोजना या सेफ सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। मिशन शक्ति कैंपेन यहाँ पर स्टार्ट किया गया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और इसी तरह से अपने जो भारत की सबसे बड़ी अभी तक जो फिल्म सिटी है वो मुंबई को अपने कहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश यहाँ पर सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है नोएडा के अंदर। और व्यापार अपने बात करते हैं ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर सेकंड पोजीशन पे रहा था, फर्स्ट पोजीशन पे आंध्र प्रदेश रहा था। न्यू इलेक्ट्रॉनिक जो स्कीम है वो यहाँ पर लॉन्च की गई और NRI एकीकृत अर्थ पोर्टल यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। मिशन वृक्षारोपण जो है 2020 यहाँ पर स्टार्ट किया गया राज्य के अंदर ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए। इसी तरह से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान यहाँ पर स्टार्ट किया गया। और यहाँ पर जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर लगभग 5 से 10 साल मिलियन वर्ष पुरानी एक स्टैगडोन जीवाश्म मिला है। इसी तरह से बात करते हैं भारत की पहली जो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है वो भी यूपी के अंदर ओपन हुई है। और द किंग जॉर्ज मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर कोविड-19 के दौरान सबसे पहले जो इलाज किया गया था प्लेटलेट्स पे या फिर प्लाज्मा पे, वो यहीं पर इलाज किया गया था। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर भी कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है करंट जीके विद रिवीजन, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिए उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के लिए एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? सक्सेस है रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट। सो इसका राइट आंसर होगा चाइना की जो स्पेस एजेंसी है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और बेसिकली ये चाइना के वैंगचांग स्पेस जो लॉन्च सेंटर है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। और इसके लिए बेसिकली उन्होंने लॉन्ग मार्च 5Y5 जो रॉकेट है उसका यूज किया है। ये जो लॉन्च होना था बेसिकली 2017 के अंदर इसका लॉन्च होना था, लेकिन वाइफ जो अपना ये लॉन्ग मार्च है 5, इसके अंदर कुछ एरर होने की वजह से इसको डिले किया गया था। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। इसरो के द्वारा भी कुछ समय पहले 10 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था। इसी तरह से अपने बात करते हैं NASA और ESA, इन्होंने अभी एक जो अपने ओशन या फिर महासागर होते हैं उनके अंदर वाटर के बढ़ते लेवल की निगरानी को देखने के लिए एक सैटेलाइट इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। सो इस सैटेलाइट का नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि इनके द्वारा कौन सा सैटेलाइट अभी लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं अपने यहाँ पर चाइना के बारे में। सो यहाँ पर आपको
चाइना और उसकी जो नेबर कंट्रीज़ है उसका मैप शो किया गया है, और चाइना के साथ वर्ल्ड की डिफरेंट 13 कंट्रीज जो है उसकी बाउंड्री टच होती है। जैसे अपने बात करते हैं तो इधर साउथ कोरिया हुआ, इसी तरह से रशिया हुआ, मंगोलिया हुआ, तजाकिस्तान हुआ, किर्गिस्तान हुआ, कजाकिस्तान हुआ, इसी तरह से पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, ब्रह्मा और वियतनाम हुआ। और ये कुछ 13 कंट्रीज है जिनकी बाउंड्री चाइना के साथ में टच होती है। फिर बात करते हैं यहाँ की जो कैपिटल है वो बीजिंग है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, जिनको आजीवन हमेशा के लिए यहाँ का राष्ट्रपति सिलेक्ट भी किया गया है। करेंसी की बात करते हैं तो युआन यहाँ पे करेंसी चलती है, जिसको रेनबिनी नाम भी दिया जाता है। बाउंड्री की अपनों ने बात की जा चुकी है, और यहाँ पे चाइना के द्वारा भी ताइवान फर्स्ट मंगल मिशन भी लॉन्च किया गया है, और वर्ल्ड का पहला ऐसा कंट्री बना है जिसने 6G सैटेलाइट कम्युनिकेशन को लॉन्च किया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मी धर्म योजना स्टार्ट की है? ये जो योजना स्टार्ट की गई है वो वेस्ट बंगाल जो सरकार है उसके द्वारा स्टार्ट की गई है। फिर अपने बात करते हैं कर्मी धर्म जो स्कीम है, बेसिकली इसको वर्क इज़ वर्शिप स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत बेसिकली यहाँ की जो यूथ है उन यूथ्स को यहाँ के जो लोकल कोऑपरेटिव बैंक्स है उनकी हेल्प से सभी लगभग 2 लाख जो यहाँ के पर्सनस हैं उनको बाइक्स प्रोवाइड करवाई जाएगी, और उन बाइक्स के साथ साथ एक जो बॉक्स हैं वो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उन बॉक्सेस के थ्रू वो कोई भी जो सामान होते हैं उसको वो बेच सकते हैं। सो ये स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई है। इसी तरह से वहाँ पर डोर डोर पश्चिम बंगाल सरकार स्कीम भी एक योजना स्टार्ट की गई है। इसका मीन्स है कि पश्चिम बंगाल सरकार अब हर घर पर वहाँ पर जाएगी। इसका मतलब कि वहाँ पर लगभग 1 दिसंबर 2020 से एक कैंपेन स्टार्ट किया जा रहा है डिफरेंट जगहों पर, जिससे कि वहाँ पर जो केंद्र सरकार है उसकी और जो भी राज्य सरकार उसकी इससे रिलेटेड वहाँ की जनता को जो भी प्रॉब्लम्स है वो शिकायत के रूप में अपनी शिकायत वहाँ पे दर्ज करवा सकती है। सो ये कुछ स्कीम्स वहाँ पे पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा भी स्टार्ट की गई है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु के अंदर जो भी एक रिपोर्ट आई थी 2019 की कि सबसे ज़्यादा जो पर्यटक है वो कहाँ पर आए थे। सो तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा जो फॉरेन टूरिस्ट है वो यहीं पर आए थे। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा भी वात्सल्य और समर्थ नाम की एक योजना स्टार्ट की गई थी। कर्नाटका की बात करते हैं तो कर्नाटका के जो फिशरी मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी कर्नाटका के मछुआरों के लिए कुदालू नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में उमंग मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? सो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, उनके द्वारा ये ऐप अभी लॉन्च किया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि बनवारी लाल पुरोहित की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु के गवर्नर है, और इनके द्वारा भी हाल में जो ऑनलाइन गेम्स हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी स्वच्छ भारत जो पुरस्कार है उनको देने की घोषणा की गई थी या फिर प्रोवाइड करवाए गए हैं। इसी के साथ साथ जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है उनकी घोषणा भी इनके द्वारा की गई थी। हरदीप सिंह पुरी की बात करते हैं तो 243 शहरों के अंदर सफाई मित्र एक चैलेंज कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया गया है इनके द्वारा। और यदि अपने बात करते हैं यहाँ पर उमंग की, सो उमंग का जो फुल फॉर्म है वो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहली गौशाला का उद्घाटन किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा यहाँ के जो असम स्टेट है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, और इसको बनाने में लगभग 17 लाख रुपीज़ का खर्चा आया है। इसी तरह से अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी, जैसे अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अभी जो 2008 की रिपोर्ट आई थी उसके अंदर सेक्स रेशियो के अंदर सबसे फर्स्ट पोजीशन पे अरुणाचल प्रदेश रहा था, जिसका पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो सेक्स रेशियो 1084 यहाँ का सेक्स रेशियो रहा था। मेघालय की यदि अपने बात करते हैं सो मेघालय गवर्नमेंट ने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के साथ एक $120 मिलियन का एक समझौता किया है, जिसके तहत वहाँ पे जो भी अपने रोड वगैरह है उनको सुधारने के लिए उनसे वहाँ से एक लोन लिया गया है। फिर बात करते हैं नागालैंड के बारे में। सो नागालैंड का जो पुलिस स्टेशन है द पुलिस स्टेशन ऑफ कोहिमा, उसको भी हाल ही में ISO 2001 जो अपना
ISO 9001 और 2015 का जो सर्टिफिकेशन है वो भी इसको मिला है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस देश ने 2020 एपेक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। सो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एपेक की फुल फॉर्म है और इसकी जो मेज़बानी की है वो मलेशिया कंट्री के द्वारा की गई है। अब अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनके, जैसे सिंगापुर की बात करते हैं तो एपेक का जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर के अंदर प्रेजेंट है और इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो 1989 के अंदर हुआ था। फिर बात करते हैं इंडिया की। सो इंडिया जो है अपने G20 का 2023 जो सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता इंडिया करेगा। फिर न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो एपेक का जो 2021 का जो शिखर सम्मेलन होगा वो न्यूजीलैंड के अंदर ही होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हाल ही में किस ड्रामा वेब सीरीज़ को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 मिला है। सो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली क्राइम, जो कि नेटफ्लिक्स पर एक ड्रामा वेब सीरीज चल रही है, उसको ये इंटरनेशनल अवार्ड मिला है और ये यहाँ का 48 नंबर का इंटरनेशनल एमी अवार्ड है जो इनको मिला है और इंडिया की पहली ऐसी ये वेब सीरीज़ है जिसको ये पुरस्कार मिला है। फिर बात करते हैं अपने एमी के बारे में। सो ये एक एमी अमेरिकन अवार्ड है जो कि टेलीविज़न की इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट ड्रामा सीरीज़ के अंदर बेसिकली ये प्रोवाइड करवाया जाता है। ये जो दिल्ली क्राइम है ये बेसिकली 2012 के अंदर जो निर्भया कांड हुआ था उसके ऊपर बेस्ड एक वेब सीरीज़ है और इसको जो डायरेक्ट किया है वो रिची मेहता के द्वारा किया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि आश्रम हुआ, ये भी एक वेब सीरीज़ चल रही है जो कि बापा रामा जो भी ये अपने बाबा होते हैं किस तरह से ये लोगों को वहाँ पर फंसाते हैं और किस तरह से उनका यूज़ करते हैं उसके ऊपर ये एक वेब सीरीज़ बनाई गई है, पति पत्नी, और वो एक ऑप्शन है। और नटखट की यदि अपने बात करते हैं तो ऑस्कर के लिए 2021 के लिए इंडिया की तरफ से ये वहाँ पर इसको योग्यता मिली है। सो ये था आज का वीडियो। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिवीजन के। भी हाल ही में सीट मैक्स 2020 के दूसरे संस्करण में इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर ने पार्टिसिपेट किया था। इसी तरह से अपने सिम्बैक्स की बात करते हैं तो जिसके अंदर इंडिया और सिंगापुर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। फिर बात करते हैं किस उत्तर पूर्व राज्य पुलिस स्टेशन को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 9001 2015 के लिए सर्टिफिकेट मिला। सो नागालैंड के कोहिमा का जो पुलिस स्टेशन है द नॉर्थ पुलिस स्टेशन, उसको ये अवार्ड मिला है, सर्टिफिकेट मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रुपए कार्ड का जो सेकंड फेज है वो भूटान के अंदर लोटी शेयरिंग के साथ स्टार्ट किया गया। और अभी हाल ही में 2020 की जो G20 सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरबिया के अंदर किया गया और 2023 का इंडिया के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। फिर बात करते हैं महिला उद्यमियों के लिए मास्टर कार्ड और USAI की भागीदारी द्वारा कौन सी परियोजना स्टार्ट की गई। सो प्रोजेक्ट किरण जो है वो स्टार्ट किया गया है। यहाँ की जो भी महिलाएं हैं उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं विश्व मत्स्य दिवस जो 21 नवंबर को मनाया गया। और अभी हाल ही में LIC के द्वारा आनंद आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल ऐप को लॉन्च किया गया है। नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS जो है इंडिया का नेविगेशन सिस्टम बना है और इसको अभी हाल ही में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मान्यता मिली है। फिर बात करते हैं हाल ही में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो निर्मला सीतारमण जी है उनके द्वारा स्टार्ट की गई है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में 29 के अंदर जो तमिलनाडु है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा। एम्स रेस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया गया था जो कि रशिया और इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उन दोनों के बीच में ये बेसिकली हुआ था। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिलाओं का जो वर्ल्ड कप का टाइटल है वो चाइना की चेन मैंग ने जीता। और सार्वजनिक प्रसारण सेवा प्रसारण दिवस जो है 12 नवंबर को मनाया गया। RBI की रिपोर्ट के अनुसार MSME के तहत किस राज्य ने देश में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान किए, महाराष्ट्र ने प्रदान किए हैं। और अभी हाल ही में गुजरात स्टेट के अंदर विश्व का सबसे बड़ा जो टॉयज़ म्यूजियम है वो ओपन होगा। इसी तरह से मांझी भीड़ नाम से एक पुस्तक आई, उसके जो लेखक है वो राजेंद्र दरदादी है जो कि महाराष्ट्र के पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर है। सो फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।